जिस तरह से हमारे संवाददाता पारस ने हमें बताया कि शहर की सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है और हॉस्पिटल में तुरंत 1200 बेड का बंदोबस्त जो है वो किया गया। हादसे के पहले की विजय रूपाणी की अंतिम तस्वीर जो है वो भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। फ्लाइट में फोन चलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। किसी अन्य यात्री ने इस तस्वीर को लिया है। हादसे से पहले की ये विजय रूपाणी की आखिरी तस्वीर है। इन तस्वीरों में फ्लाइट में फोन चलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी नजर भी आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की ये तस्वीरें आखिरी तस्वीरें हैं जिनका निधन हो गया है। अहमदाबाद विमान हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो चुका है और इस बात की पुष्टि जो है वो भी हो चुकी है कि हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बच पाए। और फ्लाइट में फोन चलाते हुए पूर्व सीएम की यह आखिरी तस्वीर नजर आ रही है। एयर इंडिया के विमान में सवार पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीर सामने आई है। हादसे से ठीक पहले इसे शेयर किया गया था। आपको बता दें, इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रूपाणी भी सवार थे और अब विमान में मौजूदगी की उनकी तस्वीर, पहली तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान क्रैश हो गया। इस विमान में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रूपाणी सवार थे और विमान में मौजूदगी की इनकी तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो क्रैश हुई फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे जिनका निधन हो चुका है। आपको बता दें, रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन में है और ये माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें वापस लाने के लिए रवाना हुए थे। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बताया कि गुजरात विद्यापीठ में उनका एक प्रोग्राम था। वहां से लौटने के बाद जब वो लंच कर रहे थे उसी समय टीवी ऑन किया और इस तरह की खबरें सामने आई कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में क्रैश होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और कांग्रेस पार्टी से इस वक्त ज्ञान प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञान प्रकाश जी, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का इसमें निधन हो चुका है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण राष्ट्रीय त्रासदी है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है। हमने एक पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी को खोया है। बहुत से यात्री जो हमारे थे, जो लंदन के थे, पुर्तगाल के थे, उनको भी हमने खोया है। बहुत से लोग घायल हुए हैं। मैं इस राष्ट्रीय त्रासदी पर जो मृतक हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि कांग्रेस पार्टी को अर्पित करता हूं और जो दुर्घटना में घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। पर एक बात जरूर कहूंगा कि पटना के बाद ये बहुत बड़ी विमान से जुड़ी राष्ट्रीय घटना है। इसमें सरकार को इसकी सूक्ष्मतम और तकनीकी जांच इस दुर्घटना की जरूर करनी चाहिए ताकि इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। जिस तरीके से विमानों के रखरखाव पर और अभी हाल में यात्री किराए बढ़ने को लेकर संपूर्ण विपक्ष ने भी चिंता जताई है, कांग्रेस ने भी जताई है, तो मैं यही कहूंगा कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच अवश्य कराए ताकि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो सके। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि रूपाणी जी के साथ है, अन्य सभी मृतकों के साथ है और कांग्रेस पार्टी सभी के परिवारजनों के प्रति संवेदना रखती है। ईश्वर धैर्य प्रदान करें। हम राष्ट्र पूरा एकजुट है। जाहिर है विमान हादसे पर कांग्रेस की तरफ से भी दुख तो जताया जा रहा है, लेकिन क्या मानते हैं हादसे के बाद एक बार फिर से सवाल जो उठ रहे हैं, क्या एक बार फिर अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे प्लेन क्रैश के लिए जिम्मेदार है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस कह रही है कि इस बड़ी विमान दुर्घटना की सूक्ष्मतम तकनीकी जांच कराई जाए। टेक्निकल इंक्वायरी से ही ये साबित हो पाएगा, सामने आ पाएगा तथ्य कि चूक कहाँ से हुई। अब जैसे ये अभी बेसिकली आप लोग बता रहे हैं कि उसका एक हिस्सा पेड़ से टकरा गया, तो क्या एयरपोर्ट के इर्द गिर्द कैसे पेड़ लगाए गए, किस तरीके से उन्हें रखा गया, तमाम चीजें हैं। फिर उसका मलबा जाके मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर रहा है।
तो कहीं ना कहीं तो खामी है, बड़ी खामी है, और इस खामी के कारण हम एक राष्ट्रीय त्रासदी से गुजरे और हमें एक बहुत बड़ी पीड़ा मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अगर कोई इस तरीके की विमान दुर्घटना होती है जिसमें विदेश के भी लोग प्रभावित हों, वो भी इस दायरे में आ जाए, ब्रिटेन है, लंदन है, पुर्तगाल है, तो ये राष्ट्रीय छवि के लिए भी थोड़ा चिंतनीय है। तो मैं बार बार ये कहूंगा कि विमानों के रखरखाव पर और सारे एयरपोर्ट की देखरेख के लिए एक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। कांग्रेस इस समय देश के साथ है, सरकार के साथ है। अभी आवश्यकता है कि जितना अधिक रेस्क्यू किया जा सके, जितना अधिक मॉरल सपोर्ट किया जा सके, जो लोग रेस्क्यू में लगे कांग्रेस की तरफ से ये अपील भी की जा रही है, तमाम मदद की बात कही जा रही है। लेकिन एयरपोर्ट के रखरखाव का आपने जिस तरह से जिक्र किया, देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर ये जो जांच के बाद खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आ रहा है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर अप्रोच लाइट्स नहीं थी और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है उसमें ग्लाइड पाथ भी अवेलेबल नहीं था। तो आप मानते हैं पायलट की गलती के साथ ही रनवे की ये कमियां जो है वो भी हादसे की वजह बन गई? रनवे की बिल्कुल बहुत बड़ी कमी है, और मैं इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी एक राष्ट्रीय त्रासदी है। लेकिन ये घटना जहां हो रही है, दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना, प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, उनका होम स्टेट है, तो वहां पे अगर रनवे में कोई कमी आ रही, वहां पे एयरपोर्ट के रखरखाव में कमी आ रही, तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण हिंदुस्तान के लिए है। और मैं ये कहूंगा कि इस त्रासदी से उबरने के बाद इसकी बेहतर जांच हो, और केवल अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात से नहीं, पूरे देश के पहले रनवे को दुरुस्त रखने के लिए और विमानों के खासकर रखरखाव के लिए, ये एयरलाइंस के विमानों की स्थिति क्या है, निजी सेक्टर के विमानों की क्या स्थिति है, इस पर एक बहुत बृहद आवश्यकता है कि एक हम स्कीम बनाएं, एक स्कीम लेकर चलें। और आज मन देश का भरा हुआ है, हम सब दुखी हैं। एक हमने बहुत अच्छा नेता पूजिया विजय रूपाणी जी को, और हमारे निर्दोष नागरिक इस दुर्घटना में मारे गए, तो कई परिवार अनाथ हुए हैं। आज तो हम लोग सहानुभूति रख रहे हैं, हमदर्दी है, भगवान से प्रार्थना है कि ईश्वर कभी सरकार की राष्ट्रीय दुर्घटना को सामने न लाए। कांग्रेस भी देश के साथ है, देश की संवेदना के साथ है, लेकिन निसंदेह मैं फिर दोहराऊंगा आपके चैनल जी, सफिशिएंट पावर नहीं था, या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा यह है कि सभी चीज सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नजरिए से कि जहाज जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना, ठीक है। लेकिन FDR विल से बहुत बड़ा सवाल है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं था, क्योंकि खबर यह है कि जहाज 600 फीट तक ऊपर गया था, तो 600 फीट तक उसके लैंडिंग गियर ऊपर होने चाहिए थे, और क्या फ्लैप्स अपनी जगह पे था। ये सब दीज आर जो चीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है और किसी को भी स्पेकुलेट करने का हक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वेदर, हॉट टेम्परेचर, रनवे, ये सारा चीज़ परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट के इंजन पावर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। इंजन पावर टेक्निकली ख़राब हो सकता है, इंजन पावर बर्ड हिट की वजह से भी जा सकता है, और एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन पायलट के हाथ में होता है। क्या एक प्रॉब्लम था या मल्टीपल प्रॉब्लम था, अभी कुछ